नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 11th केमिस्ट्री के हाफ ईयरली के पेपर की बात करेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला इसमें जो प्रश्न इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोर कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी। दूसरा प्रश्न है, जब हाइड्रोजन परमाणु के n=4 ऊर्जा स्तर से n=2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन गैसों की आयनन एंथैल्पी का मान अपने आवर्त में उच्चतम होता है, क्यों। अगला प्रश्न बच्चों, NH3 यानी अमोनिया तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, MgSO4 जल में अविलय है जबकि BaSO4 जल में इसमें जो क्वेश्चन है MgSO4 जल में विलय है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो है जल में घुल जाता है जबकि बेरियम सल्फेट जल में अविलय होता है, क्यों, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, NH3 में आबंध कोण का मान PH3 में आबंध कोण की तुलना में अधिक होता है, क्यों होता है। एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv में संबंध स्थापित कीजिए। आपको इसमें संबंध बताना है कि Cp और Cv में क्या संबंध होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा इसका गणितीय रूप लिखिए। गिब्स ऊर्जा क्या होती है, इससे किसी अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। यानी आपको बताना है कि गिब्स ऊर्जा का मान जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यानी जो अभिक्रिया है वो स्वतः प्रवर्तित कब होगी। अगला प्रश्न है, जब किसी आदर्श गैस का निर्वात में प्रसारण होता है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों, ये आपको समझाना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम क्या है, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। छोटे छोटे प्रश्न बच्चों। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछा जाता है अर्धवार्षिक में ऐसे क्वेश्चन। ये अपन को करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करनी है। इसमें जो अभिक्रिया आपको दे रखी है, क्षारीय माध्यम में ये अभिक्रिया हो रही है तो इसको आपको संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आपको ज्ञात करना है। तो ये जितने भी यौगिक हैं इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। एक जो यौगिक है पहला Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, दूसरा है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट जिसको हम हाइपो कहते हैं, तीसरा यौगिक है H2SO5 परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल, कैरो अम्ल भी कहलाता है, H2S2O8 परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें आपको सल्फर, जितने भी सल्फर दे रखे हैं बच्चों, इन सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। ये आपके सामने यौगिक हैं, इन चारों यौगिकों के आपको IUPAC नाम लिखने हैं। अगला जो प्रश्न है, हैलोजन के आकलन की कैरियस विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। इसका सिद्धांत बताना है, इस विधि की गणना करनी है और उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। VSEPR वेस्पर सिद्धांत किसने दिया। इस सिद्धांत के आधार पर NH3 और H2 अणु की ज्यामिति समझाइए कि इन दोनों की ज्यामिति कैसी होती है। अगला प्रश्न है, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। अति संयुग्मन किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आसवन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इनके नाम लिखने हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं बच्चों। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस बार 11th केमिस्ट्री की बात अपन कर रहे थे बच्चों। तो ऐसा ही अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जितने भी वीडियो इसमें अपलोड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए जाएंगे तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।